हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1041 और 42 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 92% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से उटुमा वगैरह को बचा के होर्सी जो होती है वो भाग रही होती है और दाइफुको वगैरह और गेजेल जो होते हैं उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। इधर से जिम्बे और वुशवुश की फाइट चल रही होती है, जिसके अंदर जो वुशवुश होता है वो सन गोड निका के बारे में और यहाँ पर स्लेवरी के बारे में और साथ ही साथ अपने पास्ट के बारे में भी बात करता है। तभी इधर से सीन बदलता हम लोग देखते हैं कि यामाटो जो होता है वो पहुंच चुका होता है काइडो से फाइट करने के लिए। अब उसके आगे एपिसोड की शुरुआत में ही जो यामाटो होता है वो सीधा टूट पड़ता है काइडो की तरफ और दोनों के जो गदा होती है वो एक दूसरे से टकराती है और दोनों के दोनों पूरी पावर लगा रहे होते हैं और साथ में ब्लैक लाइटिंग भी दोनों की निकलनी स्टार्ट हो चुकी होती है। तभी यामाटो जो होता है वो पीछे की तरफ खिसक जाता है काइडो की पावर की वजह से और वो कह रहा होता है कि मैं तुझे शोगन बनाने वाला था बेटे, लेकिन तू अब मुझे धोखा देना चाहता है। तो वो कहता है कि मैं शोगन बनूंगा नहीं, क्योंकि वो सीट जो है वो मोमोनोसुके की है। मैं ओडिन हूँ, मैं केवल लैंड ऑफ वानो को प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ। तो वो कहता है अच्छा तू प्रोटेक्ट करेगा, तू मुझसे जीत भी नहीं पाएगा यामाटो, तुझे पता तो है। तो वो कहते हैं कि मुझे जीतना भी नहीं है, मुझे बस तेरे को थोड़ी देर यहाँ रोक के रखना है जब तक कि वो ना आ जाए। और इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि तभी यामाटो जो होता है उसके ऊपर बिजली गिरती है, वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब इसने भी कोई डेविल फ्रूट खाया हुआ है। तब तक सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इधर से सांजी जो है वो अभी भी क्वीन के साथ फाइट कर रहा होता है, जिसके अंदर जो सांजी होता है उसे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है, लेकिन फिर भी सांजी जो होता है वो क्वीन को अच्छे तरीके से संभाल रहा होता है। इधर से वो भी कह रहा होता है जज के बेटे तू तो साइबोर्ग है, काफी अच्छा है यार। इधर से जो सांजी होता है वो केवल लेजर से परेशान हो रखा होता है और वो कह रहा होता है कि ओए डॉक्टर, ये अभी तक ठीक नहीं हुआ मॉसैड। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि जोरो कह रहा होता है कि ओए जल्दी से जल्दी इंजेक्शन लगा दे मुझे, और इधर से चॉपर भी कहता है चलो लगाओ। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो डॉक्टर मिगल या डॉक्टर गोट होता है वो एक इंजेक्शन लेकर आया होता है, जो कि काफी बड़ी सुई लेकर आया होता है। इधर से वो कहता है कि ये देख लेना, बहुत ही बुरा दर्द करने वाली है तुम्हें। अबे वो कहता है ओए थोड़ी सी सुई छूटी नहीं कर सकता भाई। वो सुई लेता और सीधा भौंक देता, ये नहीं कि बस उसे लगा रहा, वो घुसेड़ देता उसके अंदर। इधर से पता क्या चलता है उसने गलत सुई लगा दी होती है, दोबारा से लगाता भाई। जोरा की हालत खराब कर रखी है इन लोगों ने। इधर से जोरा चिल्लाता ही रह जाता। तब तक सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि फ्रैंकी की मदद कर रहे होते हैं जो गिफ्टर्स होते हैं वो, और ससाकी जो होता है वो कह रहा होता है कि ये उस बच्चे की आवाज की वजह से ही ये सब कुछ बदल गया है, मैं समझ जानता हूँ। तो इधर से हमें भी बताया जा रहा होता है कि किस तरीके से मतलब ओटोमा ने बोला था उसकी मदद के लिए, और सारे के सारे गिफ्टर जिन्होंने भी उसके मोमो खाए थे वो चेंज हो गए। इधर से जो फ्रैंकी होता है वो कह रहा होता है कि ये है सुपर, आजा अब फाइट कर ले, और वो दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं दोबारा से। फ्रैंकी तो काफी ताकतवर है, जैसे ही वो आता भाई उसके सिंगों को पकड़ता घुमा के ऊपर की तरफ फेंक के मारता, वो जमीन में उड़ जाता है। वो कहता है कि अब मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, अब दिखाता हूँ तुझे मैं अपने ड्राइवर फूड की पावर। और वो धीरे से खड़ा हो जाता है अपने पैरों पे, और भाई तलवार भी निकाल ली उसने। इधर से वो कहता है अच्छा ऐसी बात है ठीक है। तब तक सीन चेंज होता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यामाटो और काइटो के बीच में अभी भी फाइट चल रही होती है, जिसके अंदर यामाटो जो होती है वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो चुका होता है। और वो कह रहा होता है कि ओहो तूने वो डॉग फ्रूट खाया है। वो कहता है कि हाँ मैंने खाया है, क्योंकि मैं भूखा मर रहा था, तूने मुझे खाने के लिए कभी दिया भी नहीं। और इधर से हमें यामाटो देखने के लिए मिलता है कि जो एक बनी की तरह लग रहा है, लेकिन पता नहीं इसे डॉग फ्रूट क्यों कहा है, मुझे नहीं पता। ऐसे ही काइडो के ड्रैगन फ्रूट का नाम है स्नेक फ्रूट, वैसे वो ड्रैगन फ्रूट जैसा दिखता है। इधर से तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि फ्रैंकी जो होता है वो चीरा लगा देता है उसके पेट के अंदर साकी, और वो कहता है विक्ट्री केड। तब तक जो साकी का ब्लेड होता है वो तो भाई कुछ ज्यादा ही डेंजरस लग रहा होता है और साथ में स्पिन करना स्टार्ट हो जाता है। जैसे फ्रैंकी भी कह रहा होता है ये थोड़ी सी मुसीबत होने वाला है। इधर से जितने भी गिफ्टर्स होते हैं वो फाइट करने के लिए आ जाते हैं ससाकी से और फ्रैंकी को बचाने के लिए, लेकिन जो फ्रैंकी होता है वो कह रहा होता है कि हट जाओ तुम लोगों को चोट पड़ जाएगी। लेकिन तभी हम लोगों को देखने को मिलता है ससाकी जो होता है वो अपने गिल्स को घुमाना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि वो हवा में उड़ना स्टार्ट हो जाता है और जितने भी गिफ्टर्स होते हैं उन सबके ऊपर टूट पड़ता है और सारे गिफ्टरों की ऐसी की तैसी कर देता है। फ्रैंकी कहता है कि अरे हट जाओ जल्दी जल्द, और फिर फ्रैंकी सीधा डायरेक्ट उससे टकराता है। तो इधर से फ्रैंकी की तलवार को भी चकनाचूर कर देता है। फ्रैंकी थोड़ा सा भाग रहा होता है और वो कहता है कि अब मुझे अपनी शील्ड इस्तेमाल करनी होगी, लेकिन शील्ड तो बड़ी छोटी सी है। वो फिर भाई स्पिन करता हुआ बहुत ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन वो पीछे की तरफ चला जाता है। फ्रैंकी कहता है ओए तूने उल्टा घुमाया ना अपना पंखा। तो कहता नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस टेस्ट कर रहा था, ले अब तू टक्कर। और दोनों के बीच में टक्कर होती है और जिसको वो फ्रैंकी को पीछे की तरफ खचेड़ता हुआ लेके जा रहा होता है, लेकिन तभी फ्रैंकी उसको पकड़ता है और समरसोल्ट करके जर्मन सुप्लेक्स दे देता है, जिससे कि उसकी हालत खराब हो जाती है। सीन आता है लूफी की तरफ। लूफी अभी डूब के बाहर निकला ही होता है, लेकिन उसकी स्किन जो होती है वो पेल हो जाती है, बिल्कुल मतलब पीली पड़ जाती है और वो उसको अंदर बिल्कुल भी होश नहीं आ रहा होता है। सारे के सारे लोग कह रहे होते हैं कि क्या मर गया, लेकिन तभी जो लूफी होता है वो अपने दांत पीसता है और वो फिर से नॉर्मल कलर में आता है और वो कहता है मीट। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि
जो यामाटो होता है वो कह रहा होता है कि तेरी वजह से मैं इस जानवर की तरह बन गया और मेरे से स्विमिंग की पावर भी छीन ली गई है, तूने मुझे भूखा रखा इस वजह से। इधर से फिर वो कह रहा होता है कि फर्क क्या पड़ता है, तू तो मेरा बच्चा है। और इधर से फ्रैंकिंग का वही सीन दिखाया जाता है जिसमें वो जर्मन सुप्लेक्स देता है और फिर फ्रैंकी जो होता है वो वहां से उसके ऊपर ब्लेड से अटैक कर रहा होता है, लेकिन ससाकी जो होता है वो अभी भी मान नहीं रहा होता और ससाकी भाई अपनी नई ब्लेड से इस्तेमाल करके भाई फ्रैंकी की तलवार बलवार को बहुत बुरी तरीके से चोट पहुंचा रहा होता है और तोड़ रहा होता है। इधर से तब तक जो फ्रैंकी होता है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, उसकी टक्कर लग के और फिर फ्रैंकी वहां से भागना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसे पता है कि वो यहाँ पे जीत नहीं सकता। तब तक वो सुपर करता है तो वो कहते हैं कि अच्छा मुझे पता है तू क्या करने वाला है। तब तक जो ससाकी होता है वो फिर से उसको टक्कर मार के दूर फेंक देता है। तो फ्रैंकी बोलता है कि अब ले रेडिकल बीम, और वो रेडिकल बीम करने के लिए तैयार हो जाता है। इतने में ससाकी कह रहा होता है मुझे पता है तू क्या करने वाला है, और सीधा जाता है उसको टक्कर मार देता है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि जो फ्रैंकी होता है वो आयरन फ्रैंकी के अंदर से निकल के छोटा वाला अपना असली फ्रैंकी आ जाता है और पीछे से रेडिकल बीम दे देता है जिससे कि ससाकी की बत्ती गुल हो जाती है। इधर से सीन बदलता फिर से यामाटो की तरफ जिसके अंदर यामाटो और काइडो के बीच में अभी भी फाइट चली होती है और वार्तालाप भी, जिसके अंदर काइडो कह रहा होता है कि मैं तुझे शोगन बनाने वाला था लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझे अपने ही औलाद को मार के खुद शोगन बनना होगा। कुछ भी हो जाए इस लैंड वालों को कोई भी जिंदा नहीं कर सकता, नहीं बचा सकता मेरे से। वो कहता है कि कुछ भी हो जाए लूफी इसको नया सूरज दिखा कर रहेगा जब तक मैं यहीं पर रुक रहूंगा। और वो अपने अंदर से बर्फ निकालने स्टार्ट हो जाती है और उसके गिजल अटैक करने स्टार्ट हो जाती है। उधर से वो फायर ब्रेथ और इधर से ये थंडर गिजल अटैक दोनों करते हैं साथ में और बिजली कड़कती है। सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि रोबिन और ब्रूक जो होते हैं वो अभी बीमारिया के इधर ही होते हैं। तब तक जो रोबिन होती है उसके ऊपर अचानक से इल्यूजन होने लगता है और उसकी माँ उसके सामने आ जाती है ओलिवा। वो कहती मदर, तो वो कहती कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई। जब तक वो देख ही रही होती है तब तक उसके पीछे सोल आ जाता है और वो कह रहा होता है कि दिश कैसी हो रोबिन, तुमने तो काफी अच्छे दोस्त बना लिए ना। तब तक रोबिन उसे देखती है और अपने पास्ट को याद करना स्टार्ट कर देती है कि किस तरीके से जब रोबिन छोटी थी और ओहारा में थी तो जो सोल्डी था वो वहां पर आ जाता है समुद्र के पीछे और रोबिन उसको खिलाती पिलाती है जिससे कि वो होश में आ जाता है। फिर वो बात करते हैं और फिर वहां पर वो बताता है कि तुम तो काफी अच्छी हो, किसी को कुछ मत बताना। फिर वो बताती है कि ठीक है, और यहाँ से फिर वो बोलती है कि तूने काफी अच्छे दोस्त बना लिए, अब तू मेरे साथ रह। तब तक हमें ब्लैक क्लोवर भी देखने के लिए मिलता है, सॉरी मतलब क्लोवर देखने के लिए जिसकी डेथ हो गई थी गवर्नमेंट के हाथों से, तो वो उसको भी दिखता है तो वो कहता है कि तूने काफी अच्छा काम किया रोबिन। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रोबिन इमोशनल हो ही रही होती है। तब तक फिर पास्ट के अंदर वो बता रही होती है कि मैं अकेली रहती हूँ और मैं यहाँ आर्कोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं अच्छा तेरी छोटी सी उम्र में आर्कोलॉजिस्ट, तो वो कहते हैं कि क्योंकि मेरी मम्मा भी बनी हुई है। तो वो कहते हैं अच्छा तो तेरी मम्मा का नाम क्या है, तो वो कहते हैं ओलिवर। तो कहते क्या ओलिवर, डोंट टेल मी कि ये जगह ओहारा है। तो वो कहते हैं हाँ। तो कहते हैं ओह नो रोबिन, तुम्हें जल्द से जल्द लोगों को बताना होगा कि इसको खाली करा जाए क्योंकि गवर्नमेंट आ रही है इसको तबाह करने के लिए। वो शॉक्ड हो जाती है। इधर से हम देखते हैं क्लोवर की मौत। इधर से रोबिन रो रही होती है अपनी माँ की वजह से क्योंकि उसकी माँ ने उसको पहचानने से मना कर दिया। पूरा का पूरा वही दैट सीन होता है जिसके अंदर फिर सोल्डी बोलता है कि रोबिन तुझे जिंदा रहना होगा, तुझे दोस्तों को पाना होगा, अपने दोस्तों को। और यहाँ पर कोजी जो होता है वो सोल्डी को जमा देता है और यहाँ से रोबिन भागती हुई निकल जाती है। इधर से तभी रोबिन कहती है कि सुन मारिया, तेरी ये गंदी चाल मेरे ऊपर काम नहीं करेंगी। क्योंकि तभी सोल्डी बोलता है कि अरे दोस्तों को छोड़ भाग जाए यहाँ से। तो कहती कि कभी भी सोल मेरे से ऐसी बात नहीं कर सकता। तब तक वो स्विंग फ्लू कर देती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि जितने भी बंदी होते हैं उन सबको ऊपर उड़ा देती है और उनको मार देती है। इन लोगों ने भेस बदला होता है रोबिन को झांसा देने के लिए। तब तक वो कहती है कि मेरी माँ ने बोला था जिंदा रहने के लिए, तब तक लूफी ने मुझे बचाया और मैं यहाँ पर जिंदा रहती हुई हूँ और मैं यहीं पर जिंदा रहूंगी। मैं स्ट्रो हेड की मेंबर हूँ और मैं आर्कोलॉजिस्ट हूँ उनकी। तो मारिया तैयार हो जा। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।